साम रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, एक बहुत अहम चीज़ ये है कि अल्लाह ने हमें रमज़ान मुबारक जैसे एक मुबारक महीने से हमें अल्लाह ने गुजारा। बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक में नेकियों के भाव को अल्लाह ने बढ़ाया। एक के बदले अल्लाह ताला 70 का इनाम अल्लाह ने किया। अब जिन लोगों ने इबादतें की और तरावीह में रोज़ों के अंदर उन लोगों ने हिस्सा लिया, तो अब जब वो ईद के अंदर जाएंगे तो उन्हें खुशी होगी कि अल्लाह ने जो हमें हमारे सामने मुबारक महीना रमज़ान रखा था तो उसकी हमने कदर की, तो दिल के अंदर उसको खुशी होगी। दिल के अंदर उसको क्या होगी? खुशी होगी। और फिर उसी खुशी के साथ में वो क्या करेगा? ईदगाह जाएगा और फिर उसके बाद में नमाज़ पढ़ेगा। तो अल्लाह ही फरमाते हैं, हदीस पाक है कि ये बंदा जिस तरह से अपनी माँ के पेट से आज पैदा हुआ है तो बिल्कुल गुनाहों से धुल कर ये अपने घर वापस होता है। इतनी बड़ी फजीलत है। इसलिए हम किसी इबादत को हल्का न समझें, बल्कि उस इबादत को हम अहमियत देने वाले बने। उस इबादत को हम क्या करें? अहमियत देने वाले बने। अगर हम अहमियत देने वाले उस इबादत को बनेंगे तो हमारा भला दुनिया के अंदर भी होगा और आखिरत में भी होगा। इसलिए 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो है कि रमज़ान हमारे पास से गुजर गया तो हमने उसमें क्या किया, उसका एहसास हो गया। एहतिसाब बोलते हैं जिसको, क्या कहते हैं? एहतिसाब। हमने क्या किया, हमें क्या करना था और हमने उसमें क्या नहीं किया, इस चीज़ का हमारे दिल के अंदर क्या हो? एहसास हो। अगर हमने इबादतें नहीं की तो अल्लाह सामने खूब रोए। अल्लाह सामने क्या करे? देखो, रमज़ान मुबारक में जो इबादतें की गई है उसकी आप भरपाई किससे होगी? ईद उल फितर के ज़रिए से, सदक़ा फ़ितर। इसके ज़रिए से सदक़ा फ़ितर कि जो इसमें कमी कोताही हुई है तो आप उसका आप क्या करें? सदक़ा फ़ितर अदा करें। क्या करें? सदक़ा फ़ितर अदा करें। तरावीह के अंदर कमी कोताही हो गई, इसी तरह से रोज़ों के अंदर क्या कमी कोताही हो गई, तो लिहाजा आप उसकी भरपाई करेगा सदक़ा फ़ितर के ज़रिए से। 1.25 किलो गेहूँ जो अपने मकामी कीमत के एतबार से, तो उसका जो उसका रेट बनता है, ईदगाह जाने से पहले हमारे रिश्तेदारों के अंदर जो हमें गरीब नज़र आता है, हम ये ना सोचिए यार वो गरीब नहीं है, वो तो क्या अच्छा खाने वाला, अच्छा क्या कपड़ा पहनने वाला नहीं। हर कोई अपनी हालत को बयान नहीं करता, इसलिए हमें हर एक की हालत मालूम है। इसलिए सबसे बेहतरीन सदका वो ये है कि अपने रिश्तेदारों पर आप उसको क्या करें? देने वाले बने। इसलिए ईदगाह जाने से पहले हमारा अमल ये हो कि हम सदका फ़ितर अदा करते हुए जाए। अब इसके अंदर क्या है? जिन्होंने इबादतें की उनके ऊपर तो है ही कि उसमें कमी कोताही हो गई। अब जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा तो ऐसा नहीं कि उनके ऊपर सदका फ़ितर नहीं है, तो इन लोगों पर भी क्या सदका फ़ितर है। बेहतर ये है कि हम क्या करें? ईदगाह जाने से पहले या तो जो सदका फ़ितर गेहूँ के ज़रिए से बनता है हम उसकी कीमत अदा करें। उसकी कीमत क्या बनती है उसके एतबार से हम क्या करें? किसी गरीब को 200 रुपये 300 रुपये क्या करें? हदियतन दे दें, ताकि जो कमी हो रही है और फिर उसके बाद में जो इबादतें नहीं हुई है हमें आइंदा उसका क्या एहसास हो, हमें इंशाअल्लाह आइंदा उसकी इबादत करने वाले बने। दूसरी चीज़ है ईद का दिन। दूसरी चीज़ क्या है? एक तो है कि रमज़ान मुबारक गुजर गया उसका एहसास। नंबर 2 ईद। नंबर 3 आइंदा हमें क्या करना है। ये 3 चीज़ें हमारे ज़हन के अंदर हमेशा होनी चाहिए। हमने क्या किया, क्या करना है और फिर उसके बाद में आइंदा हमें किस तरह से उसके ऊपर जमना है। ये चीज़ हमेशा के लिए अपने लिए क्या बने, अपने लिए राह अमल बने। ये 3 चीज़ हमेशा अपने लिए क्या बने? राह अमल बने। तो आज ईद का दिन है। ईद किसको कहते हैं? ईद कहते हैं मुफ़रदातुल कुरान एक किताब है जिसमें इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ईद याऊद से है, जिसके माना लौट कर आना। इसका माना क्या है? लौट कर आना। और लौट कर आने मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ बार बार लौट कर आ रही है तो उसमें क्या खुशी ज़्यादा होती है। उसमें कुछ एक बार आकर चली जाए तो उसमें वो चीज़ क्या है? ज़्यादा अहमियत वाली नहीं बनती। इसीलिए ईद के मौके पर जो अरब लोग हैं वो खुशी के तौर पर वो ईद के लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? कुरान के अंदर इसका जिक्र है, रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना। यहाँ पर भी क्या है? ईद का जिक्र है। तो अब ये खुशी का दिन है। अल्लाह ताला ने जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा गए, कहाँ पर गए? मदीना मुनव्वरा गए। वहाँ जाने के बाद में देखा सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन 2 दिन खूब क्या है? सैर व तफरीह कर रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं।
तो पूछा उनसे कि आप किस तरह की खुशी मना रहे हैं। तो सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, हम ज़माने जाहिलियत से इसमें क्या खुशी मनाते हैं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे इन 2 दिनों को ईद के दिन से बदल दिया। ईद के दिन से अल्लाह ने क्या किया, बदल दिया। यानी इससे पहले आप जो खुशी मनाते थे उस खुशी पर आपको सवाब नहीं था, लेकिन अब अगर तुम खुशी मनाएंगे तो उस खुशी पर भी आपको क्या मिलेगा, सवाब मिलेगा। आपको क्या मिलेगा। आज की इस ईद के दिन में हम जिस एतबार से शरीयत की तालीम रहकर खुशी का इजहार कर सकते हैं, खुशी का इजहार करें। अपने वालिदैन अपने रिश्तेदारों से जाकर मुलाकात करें, और फिर उसके बाद में जो करीबी रिश्तेदार हैं, जो बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, उन सब से मुलाकात करें ताकि आज हमारी इस खुशी का इजहार हो। ईद के दिन में ये सारे काम हमें करना है। और दूसरी बात क्या है कि ईद के अंदर किए जाने वाले अमाल, ईद के अंदर सबसे पहले हम क्या करें, जल्दी उठें और जल्द उठकर गुस्ल करें, अच्छे कपड़े पहने। अच्छे कपड़े के अंदर अगर आपके पास नए कपड़े नहीं हैं तो जो आपके पास बहुत अच्छे और उम्दा कपड़े हैं, अहसन, यानी आपके कपड़ों के अंदर बेहतरीन कपड़े जो हैं उसको आप पहनकर इत्र लगाए, सुरमा वगैरह लगाए, और फिर उसके बाद में एक रास्ते से आप चलें, अपने महल्ले की मस्जिद में नमाज अदा करें, अपने महल्ले की मस्जिद में नमाज अदा करें, और फिर उसके बाद एक रास्ते से ईदगाह जाए और दूसरे रास्ते से अपने घर वापस हो। ऐसा नहीं कि हम एक ही रास्ते से जा रहे हैं और उसी रास्ते से अपने घर वापस हो रहे हैं, ऐसा नहीं। इसलिए कि सुन्नत ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से ईदगाह जाते थे और दूसरे रास्ते से अपने घर वापस होते थे। इसलिए जब ईदगाह हम जाए तो अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द ये पढ़ते हुए जाए। एक है ईद उल फित्र और एक है ईद उल अज़हा। आज की जो ईद है इसको बोलेंगे ईद उल फित्र, इसका नाम क्या है, ईद उल फित्र। और जो बकरीद होती है उसको बोलेंगे ईद उल अज़हा। और ईद उल अज़हा के अंदर तकबीर जोर से पढ़ना है, तकबीर क्या करना है, बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर। और आज की इस ईद के अंदर तकबीर को आहिस्ता आवाज़ से पढ़ते हुए ईदगाह जाना है। क्या करना है, ईदगाह जाना है, ठीक है, फिर वहाँ से वापस होना है। तो ये ईद के अंदर किए जाने वाले अमाल हैं, ईद के अंदर क्या है, किए जाने वाले अमाल हैं। फिर उसके बाद में आइंदा के लिए हमें करना क्या है, आइंदा के लिए हमें करना क्या है, आइंदा के लिए हमें करना ये है कि जिस तरह से हमें इबादतें करनी चाहिए थी रमज़ान में हमने नहीं की, और रमज़ान में हमने जैसी इबादतें की लेकिन की, मस्जिद से हमारा जुड़ना हुआ, मस्जिद के अंदर हम आते रहे, और फिर उसके बाद मस्जिद के जो अमाल है, नमाज का एहतमाम, और फिर उसके बाद कुरान पाक की तिलावत, ये सारे अमाल हमने रमज़ान में किए। हो सकता है हमारा जहन न बना हो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारी कोशिश ये रही है कि हम किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ इबादत ज़रूर करें, और ये सिर्फ रमज़ान के अंदर हुआ है। इसीलिए अब आइंदा के जो हमारे सामने शव्वाल है, ज़िक़ादा है, मुहर्रम है, ये जो महीने हैं, तो ये महीने हमारे सामने इबादत से बिल्कुल दूर होकर गुजरे ऐसा न हो, और मस्जिद से बिल्कुल दूर होकर गुजरे ऐसा न हो। इसलिए एक तो रमज़ान का एहसास हो कि हम इबादतें नहीं की, इसलिए डर डर कर हम क्या अल्लाह से मनवाएं कि अल्लाह हमारे इस गुनाह को माफ़ करना। एक तो शर्मिंदगी हो। एक सबसे बड़ा गुनाह क्या है, जिसके ऊपर क्या इसरार हो, सबसे बड़ा गुनाह क्या है, जिस पर इसरार हो, यानी गुनाह भी कर रहा है उस पर उसको शर्मिंदगी भी नहीं हो रही है। एक आदमी क्या शराब भी पी रहा है और उसके बाद में उसको एहसास भी नहीं अंदर से, हमने इबादतें नहीं की और उसके बाद हम क्या खुश हैं, नहीं, हमारा दिल कूड़े अंदर से कि तरावी नहीं पड़ी, रोज़ा नहीं रखा, तो हमारे दिल अंदर से कूड़े, शर्मिंदगी हो, और उसके बाद इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह से माफ़ी तलाबी करे, और उसके बाद फिर आज के इस दिन को हम क्या है खूब हर्षात बर्षात के साथ में मनाने वाले बने, और फिर आइंदा हम अपने आप को अमाल के ऊपर डालने वाले बने, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है, एक और चीज़ है ईद की नमाज। एक और कि आज की जो नमाज है वो क्या है, वाजिब है। नमाज क्या है, यानी पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना क्या है, ज़रूरी है। हर मुसलमान आखिर बालिग़ पर ये क्या नमाज वाजिब है। इसलिए उसका तरीक़ा क्या है, नमाज दो रकात है। नमाज कितनी रकात है, 2 रकात है। जिस तरह हम आम तौर पर नमाज़ पढ़ते हैं उसी तरह ये भी नमाज है, लेकिन उसमें फ़र्क है 6 ज़ायद तकबीर का। किसका फ़र्क है, 6 ज़ायद तकबीर का। शुरू में हम नियत क्या मानेंगे कि इस इमाम के पीछे मैं 2 रकात ईद उल फित्र की वाजिब नमाज अदा कर रहा हूँ 6 ज़ायद तकबीरों की। क्या कर रहा हूँ, 6 ज़ायद। अगर इतनी बड़ी नियत आपको बोलने नहीं आ रही है, आप दिल में उसको क्या है सही तौर बोल नहीं पा रहे हैं, तो सिर्फ इतनी नियत आप कर लेना, इमाम के पीछे मैं ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, ईद की नमाज़ पढ़ रहा हूँ। इतनी अगर नियत आपके ज़हन के अंदर है तो लिहाजा आपकी नियत क्या है, मानी जाएगी, ठीक है। सबसे पहले इमाम साहब बोलेंगे अल्लाहु अकबर,
क्या बोलेंगे? अल्लाह अकबर बोलकर हाथ बांधेंगे। फिर उसके बाद में सना पढ़ना हो, सब क्या करेंगे? सना पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। अब इसके बाद क्या होगा? अब कुछ नहीं पढ़ना है। अब इमाम साहब बोलेंगे अल्लाह अकबर, तो उस वक्त तक सबने हाथ उठाना है। अल्लाह अकबर बोलकर हाथ उठाकर छोड़ देना है। एक मरतबा हुआ। फिर दूसरी मरतबा अल्लाह अकबर बोलकर हाथ उठाकर छोड़ देना है। अब तीसरी मरतबा अल्लाह अकबर बोलकर हाथ उठाकर छोड़ना नहीं है, बल्कि उसको बांधना है नाक के नीचे। तो तीन तकबीर हो गई। अब इसके बाद भी इमाम साहब पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि और सूरत पढ़ेंगे। ये एक रकात हो गई। रुकू में जाने बाद आप जब खड़ेंगे, इमाम साहब जब खड़े हो जाएंगे, तो उस वक्त में आप वो क्या करेंगे? अल्हम्दु पढ़ेंगे। अल्हम्दु के बाद फिर और सूरत मिलाएंगे। अब रुकू में जाने से पहले यहाँ पर असल में है ना, कई मतलब परेशानी होती है। क्या वो क्यों? इसलिए कि आप सूरह फातिहा भी हो गया और उसके बाद जो सूरत है वो सूरत भी क्या है? हो गई। तो अब बारी किसकी है? रुकू में जाने की है। अगर हमें मालूम नहीं है तो हम डायरेक्ट रुकू में चले जाते हैं। इसलिए रुकू में दूसरी रकात में रुकू में जाने से पहले 3 तकबीरें हैं। तो अब जब सूरह फातिहा हो गया और सूरत हो गई, तो अब इमाम साहब अल्लाह अकबर बोलकर हाथ उठाएंगे और हाथ उठाकर तो हम भी उनके साथ में अल्लाह अकबर बोलकर हाथ उठाकर छोड़ देंगे। एक मरतबा हुआ। फिर दूसरी मरतबा अल्लाह अकबर बोलकर हाथ कान को उठाएंगे और फिर उसको छोड़ देंगे। और तीसरी मरतबा पहले रकात में क्या हुआ था? अल्लाह अकबर बोलकर हाथ उठाए थे और उसको बांध दिए थे। अब इसमें दूसरी रकात में अल्लाह अकबर बोलकर हाथ उठाकर उसको बांधना नहीं है, बल्कि उसको छोड़ देना है। और अब जब चौथी तकबीर होगी, तो ये चौथी तकबीर है रुकू की। किसी तकबीर है? रुकू की। तो अब चौथी तकबीर हाथ उठाए बगैर डायरेक्ट इसमें जाना है, रुकू में जाना है। आगे समझ में? ठीक है। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहीं ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाह बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।